नमस्कार। 32वें समर ओलंपिक्स और 16वें समर पैरालंपिक्स के मेजबान टोक्यो ने भारत में खेलों का उदय देखा है। भारतीय खेल प्रेमियों के मन में इसकी यादें हमेशा के लिए अंकित हो गई हैं। भारत के लिए ये 12वीं बार था जब हमने पैरालंपिक्स में भाग लिया था, जबकि 95 प्रतिभागियों ने पैरालंपिक्स के पिछले 11 एडिशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए भारत ने 9 डिसिप्लिन्स में compete करने के लिए 54 पार्टिसिपेंट्स का आज तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा था। हमारे गौरवशाली पैरा एथलीट्स कुल 19 पदकों के साथ स्वदेश लौटे, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। इस परफॉर्मेंस की बदौलत 162 भाग लेने वाले देशों में भारत 24वें स्थान पर रहा, जो कि अब तक के पैरालंपिक्स के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके पहले 9 पैरा एथलीट्स ने पैरालंपिक्स के पहले के सभी 11 संस्करणों में मिलाकर 4 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक ही जीते थे। भारत का उत्तम प्रदर्शन पहले दिन से शुरू होकर अंतिम दिन तक भी जारी रहा, जब भारत ने बैडमिंटन में 2 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आइसिंग ऑन द केक जैसा था, जिसने पैरा स्पोर्ट्स को भारत में सुर्खियों में ला दिया है। इन पैरालंपिक्स में न केवल नए हीरोज उभरे, बल्कि कुछ पहले के हीरोज ने भी अपनी विश्वसनीयता को और आगे बढ़ाया है। इस बार 2 शूटर्स अवनी लखारा और सिंहराज अधाना ने 2-2 बार पोडियम फिनिश करके अपने डेब्यू पैरालंपिक्स में अपने लिए एक नई विरासत बनाई। इसके पहले पैरालंपिक्स में जोगिंदर सिंह बेदी और देवेंद्र झाझरिया एकमात्र ऐसे पैरा एथलीट्स थे जिन्होंने पैरालंपिक्स में भारत के लिए मल्टीपल पदक जीते थे। गौर करने की बात है कि जोगिंदर सिंह बेदी आज तक एक ही पैरालंपिक्स में 1 रजत और 2 कांस्य सहित 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1984 न्यूयॉर्क पैरालंपिक्स में शॉटपुट में रजत पदक और जेवलिन और डिस्कस थ्रो में भी कांस्य पदक जीते। राजस्थान की 19 वर्षीय अवनी लखारा न सिर्फ पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के साथ सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास भी रच दिया। हरियाणा के सुमित अंतिल ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्ण पदक की राह पर 3 बार अपने ही द्वारा बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया। हरियाणा के ही 19 वर्षीय मनीष नरवाल, जो कि पैरालंपिक्स में अपना डेब्यू कर रहे थे, ने भी पैरालंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़कर शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा के 33 वर्षीय प्रमोद भगत, जो कि बैडमिंटन में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 हैं, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। राजस्थान के 22 वर्षीय कृष्णा नागर, जो कि बैडमिंटन में वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, ने बैडमिंटन में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। जेवलिन थ्रो में 1 सिल्वर मेडल के साथ देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक्स में अपना तीसरा पदक जीता, जिसमें 2004 एथेंस और 2016 में रियो डी जेनेरो में स्वर्ण पदक शामिल थे, जिससे वे भारतीय इतिहास में मोस्ट डेकोरेटेड स्पोर्ट्समैन बन गए। हाई जंप में 1 सिल्वर के साथ मरियप्पन थंगावेलु ने पैरालंपिक्स में अपना दूसरा पदक जीता, जिसमें 2016 रियो डी जेनेरो में 1 स्वर्ण शामिल था। अगर अवनी लखारा अपने हाथ में राइफल लेकर सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता के रूप में उभरी, वहीं 40 साल के देवेंद्र झाझरिया अपने हाथ में भाला लेकर सबसे उम्र दराज पदक विजेता के रूप में भी उभरे।
उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि खेल में समर्पण, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और देशभक्ति का वास्तव में क्या मतलब है। भारत के 19 पदकों में से 8 एथलेटिक्स में, 5 शूटिंग में, 4 बैडमिंटन में और एक टेबल टेनिस और आर्चरी में आए। भारत ने पहली बार पैरालंपिक्स में शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और आर्चरी में पदक जीते। बदकिस्मती से स्वरूप उन्हालकर शूटिंग में, संदीप चौधरी, सोमन राणा और नवदीप एथलेटिक्स में और तरुण ढिल्लन बैडमिंटन में अपनी अपनी स्पर्धाओं में चौथे स्थान पर रहे और कांस्य पदक से चूक गए। हमारे पैरा एथलीट्स न केवल अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के पात्र हैं, पर वे अपने व्यक्तिगत समस्याओं के बावजूद हमारे देश को श्रेय दिलाने के लिए दुगने श्रेय के पात्र हैं। जबकि हम ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, हमें हाल के वर्षों में खेलों के इस इमरजेंस के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। मैं भारत में खेलों के इस पुनर्स्थान के 4 मुख्य कारण देखता हूं। पहला, भारत सरकार द्वारा खेलों को भारी समर्थन। खेलो इंडिया की 4 साल पुरानी पहल के साथ साथ टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम नामक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यक्रमों ने खेलों को भरपूर लाभांश दिलवाया है। कोविड-19 के प्रकोप से जूझते खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा घर बैठे जो ट्रेनिंग की सहूलतें प्रदान की गई वे अविश्वसनीय थी। पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना और अच्छे से अच्छे कोचेस मुहैया करवाना कोई छोटी बात नहीं थी। इतना ही नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के लिए जाने से पहले सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस के जोश को बढ़ाने के लिए उन्हें संबोधित भी किया। क्या हम इस तथ्य को भूल सकते हैं कि उन्होंने न केवल सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखी और उनके बारे में नियमित रूप से ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने प्रत्येक विजेता से व्यक्तिगत रूप से बात भी की, जो भारत के सभी भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। उन्होंने ओलंपिक से लौटने पर सभी ओलंपियंस के साथ नाश्ते की बैठक भी आयोजित की थी। यही नहीं, वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे 9 सितंबर को पैरालंपियंस को भी मेजबानी करेंगे। इस तरह की सकारात्मकता के साथ यह स्वाभाविक है कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक पायदान आगे बढ़ गया है। दूसरा, राज्य सरकारों द्वारा खेलों से पहले और खेलों के बाद में दिए गए प्रोत्साहन का भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तीसरा, प्राइवेट प्लेयर्स और एनजीओज जैसे गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन के समर्थन ने भी भारत में खेलों के इमरजेंस में एक नई प्रमुख भूमिका निभाई है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि पैरा और सक्षम खिलाड़ियों के लिए एक लेवल प्ले फील्ड रखने से भी एक अद्भुत और सकारात्मक काम किया है। इसमें मैं इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि जबकि नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन में स्वर्ण पदक के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया, वहीं सुनील अंतिल को भी टोक्यो पैरालंपिक्स में जेवलिन में उनके स्वर्ण पदक के लिए 6 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया। ये सभी प्रयास न केवल फल लाए हैं, बल्कि एक टॉनिक की तरह भी काम करेंगे, जो कि न केवल भविष्य में हमारे खेल प्रदर्शन को मजबूत करेंगे, बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स में हमारी स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। हमारे सभी खिलाड़ी और कोच दोनों ही प्रशंसा, पुरस्कार और वित्तीय प्रोत्साहन के पात्र हैं। और अंत में हमें इन खिलाड़ियों को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है, जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। ये शायद खेलों के उत्थान और दूसरों को खेलों को करियर के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित करने की सबसे बड़ी शक्ति रखता है। इसके लिए
मीडिया को बहुत रचनात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। अंत में पेश करना चाहता हूं टोक्यो में भारत का गौरव बढ़ाने वाले उन खिलाड़ियों के सम्मान में 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी थी। हर कदम पिछले से बेहतर हो तुम्हारा, हर उड़ान ऊंची हो, संकल्प अटूट हो तुम्हारा, हमारी शुभकामनाओं से दामन भरा रहे सदा तुम्हारा, हम तुम्हारी कामयाबी से तिरंगा ऊंचा रहे सदा हमारा, तिरंगा ऊंचा रहे सदा हमारा। जिस तरह से आपने अपने लगन, समर्पण, दृढ़ संकल्प, अनुशासन, जुनून, कौशल और देशभक्ति से भारत को गौरवान्वित किया है और हमारे दिलों को खुशियों से भर दिया है, मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।